हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो काफ़ी टाइम बाद मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। एंड यहाँ पर मैंने परचेज़ किया है ब्रूस्ट्रो का आर्टिस्ट कलर्ड पेंसिल 72 शेड्स में। एंड इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की है। इसे मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से। तो अमेज़ॉन की पैकेजिंग कुछ ऐसी है। एंड इसको आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। एंड इसके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, एंड इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इसको करते हैं अनबॉक्स। सो गाइज़, आप देख सकते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग किस तरीके की है। तो ये एक टिन का बॉक्स है एंड इसके बाहर से भी एक पॉलीथीन का रैप लगा हुआ है। सो इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। सो गाइज़, आप देख सकते हैं इसका लुक किस तरीके का है। टिन का बॉक्स है एंड यहाँ पे ब्रूस्ट्रो आर्टिस्ट कलर्ड पेंसिल यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है। एंड यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। साथ में यहाँ पे लिखा है सेट ऑफ 72। तो 72 सेट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा बर्ड यहाँ पे बना हुआ है कलर्ड पेंसिल से। तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है गाइज़। एंड ये इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप में है। एंड ये इसकी कुछ इतनी विड्थ है। तो विड्थ इसीलिए है क्योंकि इसमें 72 कलर पेंसिल्स है, तो ऑब्वियसली इसका जो विड्थ है एंड इसका जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। एंड बैक साइड में इसका ब्रूस्ट्रो आर्टिस्ट कलर पेंसिल वहीं वापस से लिखा हुआ है। एंड इसके अलावा यहाँ पे कलर नेम विद कलर स्वैचेस भी हैं। एंड इसके अलावा यहाँ पे वापस से स्पेसिफिकेशंस भी लिखे हुए हैं। तो इन कलर स्वैचेस के अलावा हम कलर स्वैचेस अपना ओन बनाएंगे एंड देखेंगे वो किस तरीके का रिजल्ट आता है। एंड आउटर पैकेजिंग तो कुछ इस तरीके की है गाइज। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक है इसका, काफ़ी इम्प्रेसिव लुक है। एंड अब इसको कर लेते हैं ओपन। सो लुक एट दैट गाइज, यहाँ पे कलर्ड पेंसिल कितने अच्छे वाइब्रेंट कलर में है एंड कितना ज़्यादा यहाँ पे जो कलर का कॉन्ट्रास्ट है वो बहुत ज़्यादा है एंड बहुत शाइनी ब्राइट सा है। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत अच्छी हैं। आउटर पैकेजिंग, आउटर जो पेंसिल का बॉडी है ऑल ओवर, वो बहुत ही अच्छा सुंदर दिख रहा है। एंड यहाँ पे आपको 3 ट्रेज मिल जाते हैं। ईच ट्रेज कंटेन्स 24 पेंसिल्स। एंड यहाँ पे देख सकते हैं होल बने हुए हैं जिससे जो है पकड़ने में काफ़ी आसानी होती है। एंड इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो आउटर लुक है फैबर कैस्टल के पॉलीक्रोम्स कलर्ड पेंसिल के जैसे ही लग रहे हैं, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। एंड अब देखते हैं पेंसिल की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक है। एंड इन हैंड फील की बात करें तो भी ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा लुक देता है एंड काफ़ी अच्छा है। वेट में बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड यहाँ पे सिल्वर कलर से कुछ इस तरीके से प्रिंट्स बने हुए हैं। तो ब्रूस्ट्रो आर्टिस्ट कलर्ड पेंसिल लिखा है एंड साथ में कलर नेम विद कलर का नंबर भी लिखा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी बढ़िया आप इसको पहचान सकते हैं कौन सा कलर है, कौन सा नेम है। एंड ये जो 2 लाइंस बनी है सिल्वर कलर की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है एंड प्रीमियम लुक देती है इसको। एंड इस पेंसिल की लेड है 4 mm की सॉफ्ट वैक्स बेस्ड पेंसिल्स है एंड हाईली पिगमेंट है एंड एक्सीलेंट इसमें लाइट्स फास्टनेस है एंड फेड रेजिस्टेंट है, ब्रेक रेजिस्टेंट है, यानी कि इसका जो कलर है वो बहुत जल्दी फेड नहीं होगा एंड इसकी जो लेड है वो बहुत जल्दी नहीं टूटेगा। एंड इसके साथ साथ ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है एंड स्मूथ ऑन पेपर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नॉन टॉक्सिक है एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि इसका जो वुड है वो काफ़ी अच्छा है, नेचुरल वुड से बना हुआ है। एंड यहाँ पर अब इसका यूज़ करके देखते हैं, इसका हम यूज़ करेंगे जो जो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस है क्या वैसे ये वर्क करता है या नहीं।
एंड ये जो पेपर है वो बहुत ही नॉर्मल है, कार्ट्रिज पेपर है, बिल्कुल ही कम जीएसएम वाला। तो इसके ऊपर ही मैं इसको ऐसे ही रफली ट्राई करके देखूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रही हूँ, फिर भी जो कलर है वो बहुत अच्छे से ऑप्ट हो रहा है। एंड क्योंकि वैक्स बेस्ड है तो वो इन हैंड फील में ही लग जाता है कि ये वैक्स बेस्ड है, क्योंकि जब मैं इसका यूज़ कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रेशर मैं नहीं लगा रही हूँ, फिर भी इसका जो कलर है वो अच्छे से ऑप्ट हो रहा है। एंड इसमें जो स्मूथनेस है वो भी दिख रही है, बहुत ज़्यादा लेयर्स कोई ऐड नहीं किया है, फिर भी इसमें स्मूथनेस दिख रही है। एंड इसको मैंने शार्प भी नहीं किया है, तो आफ्टर शार्प ये और भी अच्छा रिजल्ट देगा। एंड अब इसको ब्लेंड करके देखते हैं। सो ब्लेंड करने के लिए मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रही हूँ एंड ब्लेंड भी काफ़ी स्मूथली हो रहा है, आप देख सकते हैं गाइस। इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है एंड इसका कॉन्ट्रास्ट भी बहुत ही ज़्यादा डार्क है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। तो आप इसकी हेल्प से काफ़ी स्मूथ ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये बिल्कुल भी फेड नहीं होता है, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हाथ से स्मज कर रही हूँ इसको, फिर भी ये बिल्कुल भी स्मज नहीं होता है। सो ये इसकी काफ़ी अच्छी बात है। एंड इसके अलावा गाइज अब हम कलर को मिक्स करके देखते हैं। सो कलर मिक्सिंग भी काफ़ी अच्छे से हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड के ऊपर ये येलो कलर काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गया है। अगर मैं इसके ऊपर एक और लेयर क्रिएट करती हूँ तो ये और भी अच्छे से काफ़ी स्मूथ रिजल्ट देगा। तो इसकी हेल्प से हम कलर को भी काफ़ी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। पहले मैं यूज़ करती थी डोम्स के कलर पेंसिल, जो कि आप देख सकते हैं, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी देख सकते हैं किस तरीके का है। तो इन दोनों में एक शॉर्ट कंपैरिजन मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो ये कंपैरिजन करना काफ़ी ज़्यादा फेयर नहीं है, क्योंकि दोनों के प्राइस रेंज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट फिर भी मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका जो वुड है डोम्स का वो थोड़ा सा हार्ड है एंड इसकी लेड भी हार्ड है। बट यहाँ पे आप इसका बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं ब्रूस्टो का, इसका जो लेड है वो 4 mm थिक है एंड वैक्स बेस्ड है। तो इन दोनों में ये कंपैरिजन बॉडी का ऑल ओवर हो गया पेंसिल का। एंड अब देखते हैं इसका यूज़ करके। तो डोम्स का कलर जो है वो काफ़ी लाइट है, आप देख सकते हैं। ब्रूस्टो का कलर कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है एंड यहाँ पे ये बहुत जल्दी ऑप्ट हो जाता है पेपर के ऊपर, एंड ये इन दोनों में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। एंड अब इसमें कलर मिक्स करके देखते हैं। तो डोम्स में कलर मिक्सिंग में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड होता है इसका लेड एंड इसको मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट ब्रूस्टो के कलर मिक्सिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड इसकी हेल्प से आप डिटेल वर्क भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक्स काफ़ी अच्छे से लग पा रहे हैं। तो डोम्स के कलर में भी स्ट्रोक्स तो सही से ही लग जाते हैं, क्योंकि इसका जो लेड है वो हार्ड है। सो ये था क्विक से कंपैरिजन, जिसमें कि मुझे ब्रूस्टो ही बेटर लगा। एंड इसका जो टिन का बॉक्स है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, बस यहाँ थोड़ा सा वेट में ज़्यादा है, जो कि आप ट्रैवल फ्रेंडली नहीं कह सकते हैं इसको। बट यहाँ पे मैंने इसको परचेज़ किया था 2199 रुपीज़ में एंड इसमें मुझे 72 कलर शेड्स मिले, जो कि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड काफ़ी ज़्यादा वर्थ बाइंग है। वैसे आपको बैक साइड में इसके कलर स्वैचेस मिल जाते हैं, बट मैंने यहाँ पे खुद के कलर स्वैचेस बनाए हैं, तो चलिए देखते हैं गाइस। एंड यहाँ पर मैंने इन्हीं कलर का यूज़ करके कलर स्वैचेस बनाया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर का नेम विद नंबर मैंने मेंशन किया है। सो यहाँ पे बहुत सारे शेड्स मिल जाते हैं, येलो के, रेड के, ब्लू, ग्रीन। तो सारे ही शेड्स मैंने नेम विद नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि मुझे आसानी हो कलर को पहचानने में। एंड ये जो शीट है वो है ब्रूस्टो ड्राइंग पेपर मीडियम सरफेस। तो मीडियम सरफेस के ऊपर ये कुछ इस तरीके से वर्क किया है, बट मैंने पेंसिल्स को शार्प नहीं किया था, मैंने ऐसे ही डायरेक्टली यूज़ किया है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पैचेस नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस की है, कुछ जो कलर के शेड्स हैं वो मुझे एक जैसे लगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो कलर का शेड, यहाँ पे मस्टर्ड येलो एंड कुछ यहाँ पे जो येलो है ऑकर येलो, तो एक जैसा मुझे लग रहा है। तो ये एक मुझे माइनस पॉइंट यहाँ पे दिखा है। एंड इसके अलावा यहाँ पर मुझे पिंक के ये जो 2 शेड आप देख रहे हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखा है। एंड यहाँ पर एक्वा ग्रीन एंड मिंट ग्रीन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। एंड यहाँ पर भी कुछ कलर्स में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है, जो कि मुझे इसका माइनस पॉइंट दिखता है।
एंड एक माइनस पॉइंट और भी है जो कि इसका बिल्ड क्वालिटी को लेकर, क्योंकि काफ़ी ऐसे पेंसिल है जिनका जो लेड का कलर है एंड जो बॉडी का कलर है दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये एक माइनस पॉइंट है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कलर स्वॉचेस को अपना बनाया है अलग से, ताकि मुझे पहचानने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कलर्स को। सो ऑल ओवर इस पेंसिल सेट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपको इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छे वैरायटी मिल जाते हैं, बहुत अच्छे अलग अलग शेड्स मिल जाते हैं, पूरे 72 शेड्स, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके कलर ड्राइंग्स के लिए। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। सो मेरे हिसाब से गाइज, अगर आप एक बिगनर है या फिर अगर आप एक इंटरमीडिएट आर्टिस्ट है या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हैं, तो इन कलर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाते हैं। एंड अब मैं अपने कलर ड्राइंग के लिए इन्हीं पेंसिल्स का यूज़ करने वाली हूँ। एंड आप इसे परचेस कर सकते हैं क्रिएटिव हैंड मटेरियल के वेबसाइट से जाकर भी। एंड इसके अलावा परचेस लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से जाकर डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। सो गाइज़, मुझे तो ये कलर पेंसिल्स काफ़ी अच्छे लगे इस प्राइस रेंज में। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं कि ये पेंसिल कलर कैसे हैं। एंड अगर आपने इसको ट्राई नहीं किया है तो ट्राई करके ज़रूर देखना। मैं भी जब भी ड्रॉ करूँगी तो चैनल पे अपलोड कर दूँगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूँगी उन वीडियोज़ के लिंक। सो डू चेक आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।